हेलो दोस्तों। मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज नया टॉपिक हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम का, जो कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परी के अंदर इस टॉपिक का पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। करते हैं शुरू। एक नहर बना लेते हैं। इस नहर में नीले रंग का पानी बना लेते हैं। इस नहर में एक बोट को रख लेते हैं और पानी की डायरेक्शन दे देते हैं, एक फ्लो दे देते हैं पानी को। ठीक है। ये हमने एक नदी बना दी और उसके अंदर एक बोट रख दी। ये बोट या तो पानी के डायरेक्शन में जाएगी या तो पानी के अपोजिट डायरेक्शन जाएगी। ठीक है। ये बोट या तो पानी के डायरेक्शन में जाएगी या तो पानी के अपोजिट जाएगी। अगर ये बोट पानी के साथ जाएगी, पानी के डायरेक्शन में जाएगी, तो उस फ्लो को हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। और डाउनस्ट्रीम की अगर स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है तो स्पीड ऑफ बोट में स्पीड ऑफ वाटर प्लस करना होगा। ठीक है। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर निकालनी है तो स्पीड ऑफ बोट में स्पीड ऑफ वाटर जोड़ना होगा। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ वाटर माइनस करना होगा। स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ माइनस बोट स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ वाटर माइनस करना होगा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम अगर निकालनी है। ये दो फॉर्मूले हैं। अगर हमें तीसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर प्लस कर दूं तो स्पीड ऑफ बोट अगर कैलकुलेट करना है तो डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 ये करना होगा। अगर प्लस करके डिवाइड बाय 2 अगर करो तो स्पीड ऑफ बोट आएगा। अगर इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को अगर मैं माइनस करके अगर डिवाइड बाय 2 करूं तो स्पीड ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला होगा डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ठीक है। इस तरीके से हम डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक बोट एक डिस्टेंस कवर करती है ए से बी का, एक बोट एक डिस्टेंस कवर करती है ए से बी का और फिर वापस बी से ए जाती है। एक बोट ए से बी जाती है, बी से ए फिर वापस आती है, तो उसमें टोटल टाइम कितना लगा डिस्टेंस कवर करने में। तो एक कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं टोटल टाइम का। टोटल टाइम का मान लीजिए कि एक बोट ए से बी गई है, तो उस बोट की स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट को, और स्पीड ऑफ वाटर को हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको d किलोमीटर मान लेते हैं। अब एक बोट ए से बी जाएगी और बी से ए वापस आएगी। अगर फ्लो को मैं जाते वक्त अगर फ्लो को मैं डाउनस्ट्रीम मानता हूँ तो आते वक्त फ्लो को मेरे को अपस्ट्रीम मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि d किलोमीटर ये बोट x प्लस वाई की स्पीड से कवर करेगी अगर जाएगी डाउनस्ट्रीम में। वही जब डिस्टेंस वापस कवर करेगी d किलोमीटर का तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, यानी स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ वाटर माइनस कर दूंगा। तो डिस्टेंस को जब हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो ये ए से बी के फ्लो को डिस्टेंस पूरा करने का टाइम है, ये बी से ए का डिस्टेंस पूरा करने का टाइम है। टोटल के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और टोटल टाइम कितने का दे रखा है, 3 घंटे का दे रखा है। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी हमें टोटल टाइम गिवन हो और हमें डिस्टेंस निकालना हो, स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो, स्पीड ऑफ वाटर निकालनी हो, तो हम इनको प्लस करके अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको अगर सोल्व करेंगे तो डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा टी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। ये कॉन्सेप्ट है जब हमें टोटल टाइम गिवन हो। ये कॉन्सेप्ट है जब हमें टोटल टाइम गिवन हो। अगर हमें टाइम का डिफरेंस दे रखा है, जैसे मान लीजिए टाइम का डिफरेंस अगर हमारे को दे रखा हो, जैसे मान लीजिए ए से बी का एक फ्लो है, ए से बी का एक डिस्टेंस है, ए से बी का एक डिस्टेंस है d किलोमीटर का। अगर स्पीड ऑफ बोट को मैं x किलोमीटर पर आवर मानता हूँ और स्पीड ऑफ वाटर को मैं
y किलोमीटर पर आवर अगर मानता हूँ, तो अगर ये डिस्टेंस ए से बी कवर करेंगे और फिर बी से ए कवर करेंगे, तो इनके बीच में जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए कि जाने में 1 घंटा लगता है, आने में 1.5 घंटा लगता है, तो जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का है, आधे घंटे का। ये डिस्टेंस हम डी किलोमीटर का मान रहे हैं, तो डिफरेंस ज्यादा टाइम किस में लगता है, अपस्ट्रीम में लगता है, यानी अपस्ट्रीम का टाइम ये है डी अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर वही जब डी डिस्टेंस वापस कवर करेंगे वापस आते वक्त, तो ये फ्लो क्या होगा, डाउनस्ट्रीम होगा, ये टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम। तो डिस्टेंस को जब हम डिवाइड कर रहे हैं स्पीड से, तो एक बार हमें अपस्ट्रीम का टाइम पता लग गया, एक बार हमें डाउनस्ट्रीम का टाइम पता लग गया। सेम डिस्टेंस में अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होता है डाउनस्ट्रीम से, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो मान लीजिए टाइम डिफरेंस है, मैं टी डी सी इसको मान लेता हूँ टाइम डिफरेंस। जब यहाँ से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो टाइम का डिफरेंस जो है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 2y, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जब हमें टाइम डिफरेंस दे रखा हो। इन आने और जाने में जो डिफरेंस है टाइम का, वो आधे घंटा है, 1.5 घंटे का है, 20 मिनट का है, 15 मिनट का है, तो ये इसमें यूज होगा जब हमें डिफरेंस दे रखा हो, टाइम डिफरेंस दे रखा हो। आइए कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ए मैन row a boat 18 kilometer per hour in 4 hour downstream and return upstream in 12 hour. The speed of stream बताइए क्या होगा। एक आदमी पानी में जाता है 18 किलोमीटर 4 घंटे में डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में अगर जाता है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर कैलकुलेट हमें करनी है, तो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कितने घंटे में कवर किया, 4 घंटे में। तो इसका मतलब उसकी स्पीड बता सकते हैं 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर अपस्ट्रीम में उसने 12 घंटे लगाए, तो 18 किलोमीटर में अगर उसको 12 घंटे लगे, तो उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। 4.5 डाउनस्ट्रीम है और 1.5 क्या है, अपस्ट्रीम है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए क्या होगा, हमें चाहिए पानी की स्पीड। तो जब डाउनस्ट्रीम पता हो और अपस्ट्रीम पता हो, तो माइनस करके अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो स्पीड ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4.5, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1.5। तो माइनस करके अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ, अगर 4.5 में से अगर मैं 1.5 कम करूँ और डिवाइड बाय 2 करूँ, तो 4.5 में से अगर मैं 1.5 कम करूँगा 3, तो 3/2 करेंगे कितना आएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 1.5 बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि एक मोटर बोट ट्रेवल करती है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। मोटर बोट यानी स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इट गोज 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 hour 45 मिनट। टाइम टेकन बाय कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, बताइए सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अपस्ट्रीम में कितना कवर किया, अपस्ट्रीम में कवर किया 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर कवर किया। कितनी देर में किया, 1 घंटे 45 मिनट में कवर किया। 1 घंटे और 45 मिनट में अगर कवर किया है, तो उसको हम 60 से डिवाइड अगर करेंगे आवर्स बनाने के लिए, तो 15 दिए 45, 15 चौके 60, यानी 7/4 घंटे इसने लिए। ये हमारे पास क्या है, अपस्ट्रीम का टाइम है। अगर 56 किलोमीटर 7/4 घंटे में अगर कवर किया है, तो 7 8 56, 8 चौके 32, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और अपस्ट्रीम हमें कितना पता लग गया, 32 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना है, डाउनस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करवाना है। तो अगर हमारे पास अपस्ट्रीम है और ये हमारे पास स्पीड ऑफ बोट है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड अगर कैलकुलेट करनी हो, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ वाटर करना होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है, 36 है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी कैलकुलेट करिए, 32, माइनस में क्या है, स्पीड ऑफ वाटर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि बताइए अगर सेम डिस्टेंस कवर करना हो डाउनस्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस का मतलब कितना डिस्टेंस, 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर करना है, तो 36 बोट की स्पीड है, 4 पानी की स्पीड है, तो 36 प्लस में 4 कितना हुआ, 40। तो
8 से कट करेंगे 8 7 56, 8 5 40, 7/5 घंटे लगेंगे। तो 7/5 घंटे का मतलब है 1 घंटा कंप्लीट, 2/5 2/5 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि एक बोट डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे लगाती है। एक बोट डाउनस्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यहाँ से हम स्पीड बता सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की। इट कवर सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5 घंटे। तो यही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में जब चला उसने 20 किलोमीटर, तो उसने 5 घंटे लगाए। तो इसका मतलब कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड। हमें पूछा है स्पीड ऑफ बोट, बताइए क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट निकालना है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास है, अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास है। अगर दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 अगर मैं कर दूं तो 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि एक बोट 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर करती है अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम होता है पानी के साथ साथ जाना, और पानी के साथ साथ जाने को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी इस बोट ने डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर कवर किया कितनी देर में, 5 मिनट में। ये जो मिनट है इसको मैं डिवाइड बाय 60 अगर कर दूं तो ये 60 ऊपर चला जाएगा घूम के यहाँ पे, तो 12 से कटेगा। तो स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम की वो 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट होता है पानी के विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर कवर किया, 6 किलोमीटर कवर किया कितने घंटे में, 1 घंटे में। इसका मतलब अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए कितना है। तो डाउनस्ट्रीम हमारे पास कितना है, डाउनस्ट्रीम हमारे पास 12 है, अपस्ट्रीम हमारे पास कितना है 6। तो माइनस करके डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 अगर कर देंगे तो यहाँ से स्पीड ऑफ वाटर आएगा। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 6/2 कितना होगा जी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखी है कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट 10 किलोमीटर पर आवर है। इट कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस 45 किलोमीटर इन 6 आवर। अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर कवर हुआ, 45 किलोमीटर कवर हुआ कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो ये 15 से कटेगा 3 से कटेगा 2 पे। इसका मतलब अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए कितना होगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें बताना है, बता देंगे। अगर हमारे पास अपस्ट्रीम की अगर स्पीड है तो स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ वाटर करना है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड है 7.5 इक्वल्स टू में स्पीड ऑफ बोट कितना है 10 है, और माइनस में स्पीड ऑफ वाटर। ये माइनस का ही साइड आके प्लस का होगा, और 10 में से अगर 7.5 कम कर दूं कितना आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2.5, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। एक आदमी ने 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 8 घंटे में कवर किया। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने घंटे में कवर किया, 8 घंटे में। इसका मतलब स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये जो स्पीड है वो किस चीज की है, अपस्ट्रीम की। 36 किलोमीटर उसने चला डाउनस्ट्रीम में कितने घंटे में, 6 घंटे में। इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, ये डाउनस्ट्रीम। बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, यानी हमें पानी की स्पीड निकालनी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 6, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5, प्लस करके माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है। अगर 6 में से 5 कम कर दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन का क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कवर करना है कितने घंटे में, 6 घंटे में। अगर 24 अगर 6 घंटे में कवर करना है तो इसका मतलब स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड है वो किसकी है, अपस्ट्रीम की। ये अपस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो
20 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में पूरा हुआ है, तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड है और अपस्ट्रीम की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 4 + 5 डिवाइड बाय 2 का मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ बोट है। और माइनस करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 5 में से अगर 4 कम कर दूं तो 1 आएगा, और 1 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो 0.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम की स्पीड ऑफ वाटर आती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना है 10 घंटे में। अगर डाउनस्ट्रीम में जाना है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए 100 किलोमीटर अगर 10 घंटे में जाना है तो स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर की। 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, तो अपस्ट्रीम अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो 75 किलोमीटर में अगर टोटल 15 घंटे लगे हैं तो स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास है, अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास है। हमें क्या चाहिए? स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए, तो माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगर मैं इसको माइनस कर दूं इसमें कितना आएगा? 5, और डिवाइड बाय 2 कर दूं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ए बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि बॉय की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। बॉय की स्पीड का मतलब है स्पीड ऑफ बोट से, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, अगर पानी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए अगर वो लड़का 60 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करेगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? तो बोट की स्पीड या मैन की स्पीड जो है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ वाटर जो है वो कितनी है? वो है 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस मेरे पास कितने का है? 60 किलोमीटर का है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा ये बताना। या तो वो लड़का अपस्ट्रीम में जाएगा या तो वो लड़का डाउनस्ट्रीम में जाएगा। अगर अपस्ट्रीम में वो जाता है, अपस्ट्रीम में जाता है तो स्पीड माइनस होएगी, तो 10 में से अगर मैं 5 कम करूं तो 5 की स्पीड से, इसका मतलब अगर 60 किलोमीटर कोई 5 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। कहाँ? अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में 12 घंटे लगेंगे तो ऑप्शन ही नहीं है। अपस्ट्रीम में 4 घंटे लग रहे हैं, नहीं हो सकता। अपस्ट्रीम में 6 घंटे लग रहे हैं, नहीं हो सकता। तो एक चेक और करके देख लो, अगर वो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाता हो तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड दोनों प्लस होएगी, और दोनों प्लस होगी, कितना आएगा? 15। 15 अगर 60 किलोमीटर की 60 किलोमीटर अगर 15 की स्पीड से कवर करना है तो कितने घंटे लगने चाहिए? 4 घंटे लगने चाहिए डाउनस्ट्रीम में। तो डाउनस्ट्रीम में 12 लग रही है, नहीं हो सकता। डाउनस्ट्रीम में कितने लग रही है? 4। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन में से हमें बताना था कौन सा सही। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि स्पीड ऑफ बोट अगर 4 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर पानी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में 10 किलोमीटर कवर करने में? बता देंगे। तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट है, और स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है हमारे पास? 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर हमारे पास कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारे पास बोट की भी है और स्पीड हमारे पास वाटर की भी है। 10 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस पूरा करना है, तो डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर का दे रखा है। और कहाँ चलना है ये डिस्टेंस? ये चलना है हमें अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में अगर चलेंगे तो स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। तो 4 में से अगर 2 कम करूं तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी रहेगी? 2। ये 10 किलोमीटर अगर 2 की स्पीड से पूरा करेंगे तो कितने घंटे टोटल लगेंगे? 5 घंटे। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। स्पीड ऑफ बोट अलोन एंड अगेंस्ट द करंट। अलोन होता है डाउनस्ट्रीम, अगेंस्ट होता है अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास कितनी है? 12। अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम भी है, अपस्ट्रीम भी है। स्पीड ऑफ करंट बताइए क्या होगा? तो इन दोनों को माइनस करिए और डिवाइड बाय 2 करिए। तो 12 में से 8 गया कितना? 4। 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। स्पीड ऑफ मैन दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, कितना टाइम टोटल लगेगा? बता देंगे। अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पहले ए से बी जाना है और फिर बी से ए आना है, तो टोटल टाइम बताइए कितना लगेगा? बोट की स्पीड इसमें पता है 3, पानी की स्पीड हमें बता रखी है 2, तो एक फ्लो को डाउनस्ट्रीम मान लेंगे, एक फ्लो को अपस्ट्रीम मान लेंगे। तो अगर 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में पूरा करेंगे तो 5 की स्पीड से अगर पूरा करेंगे तो कितने घंटे टोटल लगेंगे? 10 घंटे। 2 घंटे लगेंगे।
10 किलोमीटर अगर 5 की स्पीड से अगर कवर करेंगे कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। अब वापस आते वक्त ये फ्लो अपस्ट्रीम होगा, तो 10 किलोमीटर अगर पूरा करना है अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी, तो इसका मतलब कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे अपस्ट्रीम के, 2 घंटे डाउनस्ट्रीम के, टोटल टाइम कितना लगे? 12 घंटे। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। एक क्वेश्चन आपके सामने है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का, स्पीड ऑफ बोट का। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी इस क्वेश्चन के लिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सॉल्यूशन जानने के लिए अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।